हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चुमू चुमू ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और चाय को देखते आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि बस मॉर्निंग एकदम हो चुकी है और सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं सुबह का चाय ज़रूर लेती हूँ। और सब कुछ नाश्ता पानी होने के बाद बाकी जो भी काम था वो सब ख़त्म करने के बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। और पैकिंग मेरी हो रही है, बट कहाँ के लिए? मायके तो जाऊँगी नहीं मैं। इसके लिए मायके से बुलावा बहुत आया बट नहीं जा रही हूँ। और बुलाने के बाद भी नहीं जाने का रीज़न बस यही है कि अभी मैं आई थी कुछ टाइम पहले, तो मम्मी बहुत बार बोल रही थी कि आ जाओ, बट मैं बोली कि नहीं, क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बार बार आना जाना, और बच्चा छोटा हो तो उसके लिए और दिक्कत होती ही है, सबको मालूम है। तो फ़िलहाल तो मैं मायके जा नहीं रही हूँ, बट जा कहाँ रही हूँ रक्षाबंधन में ये आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस वही पैकिंग वगैरह मेरी चल रही थी। और पैकिंग इसलिए मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने सोचा था साड़ी पहनने के लिए, और जो साड़ी मैं सोची थी पहनने के लिए उसका पेटीकोट मुझे मिल नहीं रहा था। बस वही मैं बार बार इधर से उधर अलमारी में ढूंढ रही थी कि आखिर किधर रख दी, क्योंकि शिफ्टिंग अभी हुई है नई नई और सामान बहुत इधर उधर रखने की वजह से मुझे खुद ही नहीं याद है कि सारा सामान आधा किधर का किधर रख दी हूँ। और उसी में प्रीशु के साथ पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और बात यह है कि इस समय हस्बैंड का भी इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है कि उनको तो 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है। और इसकी वजह से मैं आज सिस्टर को बुलाई। सिस्टर भी कॉलेज नहीं गई थी, मैं उसको बुलाई क्योंकि वो भी मेरे साथ कल जाएगी, तो मतलब हम दोनों साथ में ही जाएंगे। तो इसके वजह से बस वही सब पैकिंग चल रही थी। और ये देखिए प्रीशु अपना मस्त इधर उधर, इनको क्या है कोई पकड़े कुछ भी करे लेकिन वो परेशान करती ही रहती हैं। तो बस वही सब हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि मतलब मैं हस्बैंड को बोली कि मैं ये साड़ी पहनूंगी, तो उनको थोड़ा हल्का लग रहा था, बोल रहे थे ये नहीं ये दूसरा पहनो। तो यही सब डिस्कशन हम लोग का चल रहा था कि मैं ये नहीं ये पहनूंगी यही सब चलता रहता है, क्योंकि उनको कुछ और चॉइस रहती है, मेरी कोई और चॉइस रहती है। तो मैं बोलती नहीं मैं अपनी ही चॉइस से पहनूंगी, बट ठीक है मैं उनके चॉइस से भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं पहनती हूँ। और कभी कभी साड़ी वगैरह के मामले में मैं अपनी ही चॉइस ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस यही सब चल रहा था। और मेरा कुछ सामान मिल गया था मुझे और कुछ सामान मेरा नहीं मिला था, तो मैं वही सब ढूंढ रही थी, क्योंकि औरतों को आप लोग को पता ही है एक सामान से काम तो चलता नहीं है, उनको ये चाहिए वो चाहिए, पूरा मैचिंग चाहिए, बहुत कुछ होता है। तो ये देखिए मेरा कुछ सामान बाहर निकल चुका है, जो मैं अभी बस निकाल के रखी हूँ, इसको अभी सूटकेस वगैरह में मुझे रखना है। तो मैं वही बोली कि रुकिए आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी जो ये 1-2 दिन की जर्नी है तो ये हाल है, बाकी तो चलता ही रहता है। खैर ये सब करने के बाद से मैं नहा धो के लंच वगैरह करने के बाद बस प्रीशु के साथ थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि ये सो जाती तो मैं थोड़ा और काम करती, क्योंकि अभी मैं बस अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मैं रखी हूँ, प्रीशु की कोई भी चीज़ें अभी रखी नहीं थी, तो वही मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। और मैं जैसे जैसे एक्टिंग करती हूँ वैसे वैसे वो एक्टिंग करती है। तो बस यही सब चल रहा था हम माँ बेटी का। फिर वो थोड़ी देर बाद सो जाती हैं और उनके सोने के बाद अब बारी आ जाती है प्रीशु के सामान के रखने की। तो बस यही देखिए अब प्रीशु का मैं सोच रही हूँ, तो हस्बैंड सामने बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे। और भाई उनकी बेटी उनके लिए बहुत यूनिक है, तो उनको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पहना सकते हैं हम। और बस वही सब उनका चल रहा था। और इतने ज़्यादा कपड़े उसके, मतलब उसकी बुआ जब आती हैं तो उसके लिए इतने कपड़े ला देती हैं कि हम लोग को कपड़ा खरीदने की बारी ही नहीं आती है। और प्रीशु का भी बर्थडे पड़ा था, तो बर्थडे में वो आई थी और बहुत सारा कपड़ा उसके लिए लेकर आई थी। तो बस वही सब मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा पहनाऊँ कौन सा नहीं पहनाऊँ। तो जैसे प्रीशु कंफर्टेबल नहीं रहती है फ्रॉक वगैरह पहनने में, बट इतनी अच्छे अच्छे फ्रॉक उसकी बुआ उसके लिए लेकर आई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक फ़्रॉक उसको मैं उसमें से पहनाऊँ। देखती हूँ अगर पहन लेगी तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहनी तो एक और ड्रेस मैं उसके लिए रखी हूँ, ताकि वो अगर वो नहीं तो कम से कम वो पहन ले। तो बस यही सब चल रहा था। हम लोग का तो हो गया था, अब प्रीशु की बारी थी, प्रीशु का मैं सब सामान वगैरह रख रही थी। तो यही सब चल रहा था। और बस ये सब करने के बाद अब जो भी सामान रह गया अभी मैं रख ही रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। तो बस मैं सिस्टर को बोली कि तुम थोड़ा इसको ले जाओ पार्क वगैरह में घुमा लाओ, तो वही उसको लेके जा रही है पार्क वगैरह घुमाने के लिए। और जैसे ही ये बाहर निकलती हैं तो ये सोचती हैं कि कहीं कोई पकड़ ना ले, तो इसके लिए बाबा इनका चालू रहता है, फटाफट बाबा कर निकल रही हैं। और ये देखिए बस ये लोग चले गए और सामान वगैरह हम लोग का रख के हो गया है, और प्रीशु की मस्तियाँ चालू हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि आखिर हम लोग गए किधर हैं। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।